let's get it on. Good morning all of you. My name is Sohan Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in Ditto Academy. Today we shall study about the second part of past continuous tense. In this part we learn about the structure of past continuous tense. नमस्कार दोस्तों, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बदला जाता है, या फिर जो इंग्लिश के वाक्य है उनका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस के जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव यस नो, इंटरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ये भी सीखेंगे हम किस तरीके से यहाँ पर एक सेंटेंस को हम 40 सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। ओके, अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कल भी बताया था वॉज किसके साथ लगेगा और वर्ब किसके साथ आएगा, आई, ही, शी, नेम ऑफ द पर्सन, इनके साथ वॉज लगेगा और वर्ब किसके साथ लगेगा, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मूला हमारे लिए हो गया। अब मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया, यहाँ पर दो वर्ब लिए और उसी सेंटेंस को मैंने 40 सेंटेंस के अंदर बदला है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। मैं स्कूल जा रहा था। देखो इसके पीछे रहा था आ रहा है हिंदी सेंटेंस के पीछे। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तो सबसे पहले क्या बनेगी, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई यानी कि सब्जेक्ट पहले स्थान पे है, वॉज वर्ब में से इसके साथ वॉज आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी, गोइंग लग गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ठीक है, और उसके बाद पीछे वाला जो सेंटेंस है, तो अगला सेंटेंस है हम स्कूल जा रहे थे, उसकी इंग्लिश होगी वी वर गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल जा रहे थे, इसकी इंग्लिश होगी यू वर गोइंग टू स्कूल। मैंने आपको पहले भी बताया वी, यू और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर आएगी। ठीक है, और बाकी के साथ वॉज आएगा। तुम स्कूल जा रहे थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू वर गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल जा रहे थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे वर गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वाज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी सी वाज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी राम वाज गोइंग टू स्कूल। गीता स्कूल जा रही थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी गीता वाज गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पार्ट है उसको कंप्लीट किया। तो इसी तरीके से आप कोई अन्य वर्ब लेके भी इसके 1 के 8 सेंटेंस बना सकते हो। ओके, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, हम फुटबॉल खेल रहे थे, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे, वह फुटबॉल खेल रहा था, वह फुटबॉल खेल रही थी, राम फुटबॉल खेल रहा था और गीता फुटबॉल खेल रही थी। ओके, अब शुरुआत करते हैं इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया। उसका जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें वॉज वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। अब इसकी मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा इसी अफर्मेटिव को। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब में से वॉज आ गया, ये नॉट, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और ये आगे का सेंटेंस हो गया। हम स्कूल नहीं जा रहे थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जा रहे थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रही थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल।
राम स्कूल नहीं जा रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। और गीता स्कूल नहीं जा रही थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी गीता वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। यानी कि हमारा जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसी आधार पे कोई भी हिंदी वाक्य से इंग्लिश वाक्य बन सकता है, और अगर इंग्लिश वाक्य इसी फॉर्मूले में दिया हो तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन हो सकता है। ओके, अब शुरुआत करते हैं अपना तीसरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव यस। तीसरा हमारा जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव यस नो टाइप। मैंने पहले भी बता रखा था यस नो टाइप सेंटेंस कौन से होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं और उनका रिप्लाई हाँ या ना में होता है, वो कौन से कहलाते हैं, इंटरोगेटिव यस नो टाइप। इसका फॉर्मूला क्या होगा इस टेंस के अंदर, वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई वॉज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क आ रहा है ये। ओके, अब है क्या मैं स्कूल जा रहा था, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वाज आई गोइंग टू स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या हम स्कूल जा रहे थे, उसका इंग्लिश हो जाएगी वर वी गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वर यू गोइंग टू स्कूल। देखो फॉर्मूला क्या है, वाज आ गया, वाज वर्ब में से ये सब्जेक्ट आ रहा और वर्ब आ रही और ये बाकी का सेंटेंस आ रहा। ओके, और क्या वे स्कूल जा रहे थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वर दे गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रही थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाज ही गोइंग टू स्कूल। क्या राम स्कूल जा रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाज राम गोइंग टू स्कूल। क्या गीता स्कूल जा रही थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाज गीता गोइंग टू स्कूल। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस बोले, इसमें आप जैसे कि मैं कोई भी आपको स्टेट वाक्य बोलूं, जैसे क्या राम स्कूल जा रहा था, तो सामने वाला क्या बताएगा, हाँ या ना। यस ही वाज गोइंग टू स्कूल, उसका रिप्लाई होगा नो। ठीक है, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये रिप्लाई होगा। तो यस नो टाइप इसीलिए कहते हैं। अब अगला जो हमारा जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप में। और इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप में का जो फॉर्मूला आता है वो किस प्रकार से होता है कि सबसे आगे डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, यानी कि किससे हमने क्वेश्चन पूछा, कौन से डब्ल्यूएच वर्ड से हमने क्वेश्चन पूछा। ओके, वो क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड आगे आएगा, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और ऑब्जेक्ट कौन से डब्ल्यूएच वर्ड आएगा तो नहीं आएगा व्हाट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ओके, अब शुरुआत करते हैं। अब मैंने यहाँ पर वाई लिया, ठीक है, मैं स्कूल क्यों जा रहा था, वाई का मतलब क्यों होता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई वॉज आई गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल क्यों जा रहे थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई वर वी गोइंग टू स्कूल। देखो डब्ल्यूएच वर्ड वाई आ गया सभी के आगे, और वॉज वर्ब में से आ रहा है हेल्पिंग वर्ब भी है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद आगे का सेंटेंस है वाई वर यू गोइंग टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल क्यों जा रहे थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई वर यू गोइंग टू स्कूल। ये क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में। वे स्कूल क्यों जा रहे थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई वर दे गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जा रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई वॉज ही गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जा रही थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई वॉज शी गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल क्यों जा रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई वाज राम गोइंग टू स्कूल। और गीता स्कूल क्यों जा रही थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई वॉज गीता गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हमने जो छोटा जो सेंटेंस टाइप था उस स्ट्रक्चर को हमने पूरा किया। अब अपना अंतिम जो आता है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और साथ में क्या आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस कहलाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या है कि डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं और यस नो टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं। तो हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर डब्ल्यूएच से कोई अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बन रहा है तो डब्ल्यूएच वर्ड इन सभी के आगे आ जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने यस नो का फॉर्मूला लिखा है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारी मेन वर्ब है उससे पहले नॉट आएगा। ओके, या नेगेटिव सेंटेंस भी होता है उसमें भी मेन वर्ब कौन सा भी फॉर्मूला हो वहां पर हमेशा मेन वर्ब से पहले नॉट आएगा। ओके, अब शुरुआत करते हैं। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी
वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। देखो यहाँ पे वॉज वर्ब में से वॉज ले लिया मैंने, ये सब्जेक्ट आ गया और ये नॉट आ गया और ये वर्ब के साथ आईएनजी और ये बाकी का सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, हाँ, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, उसका इंग्लिश हो जाएगी वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। और क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जा रही थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वॉज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वॉज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या गीता स्कूल नहीं जा रही थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वॉज गीता नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हमने इस टेंस के जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो फॉर्मूला थे या स्ट्रक्चर थे उसको हमने कंप्लीट किया। और कैसे हमने एक सेंटेंस के अफर्मेटिव 8 अफर्मेटिव, 8 नेगेटिव, 8 इंटेरोगेटिव यस नो, 8 इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस और 8 ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया। तो सोचो मित्रों, अगर हम मान लो एक अगर सेंटेंस बनाते हैं उसको 40 में कन्वर्ट किया, यानी कि यहाँ पर हमने सिर्फ गो वर्ब ली है। ओके, उसी तरीके से अन्य आप जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो उसे अगर प्ले वर्ब को लेके 40 बनाओगे, इस तरीके से मान लो आप 10 वर्ब की भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सोचो 10 × 40 यानी कि 400 सेंटेंस आप बनाना सीख जाओगे। और उसके लिए क्या जरूरी है, आपको एक तो हिंदी पहचान आनी चाहिए उस टेंस की और उसके साथ उसके सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। यानी कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ लगेगी और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, मेन वर्ब कहाँ आएगी, इस तरीके से। ओके, तो आशा रखता हूँ कि हमारा जो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो सेकंड पार्ट जो हमने आज बनाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको इस पार्ट को ध्यान से देखना है, समझना है और उसकी अधिक से अधिक सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका ये हमारा पार्ट अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हम शेयर करें और हमारा जो चैनल है D2O एकेडमी जो विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए तो हमने ये बनाया है, तो उसको सब्सक्राइब करें। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद।